देव, आयुष ने बताया वो अचानक कैसे क्यों चला गया? छोड़िए ना बाबा, पुरानी बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे भाई, रीजन तो पता होना चाहिए ना, ताकि उस रीजन को दूर किया जा सके, वरना क्या भरोसा फिर भाग जाए। वैसे ही तुम्हारे और शोना के बीच में इतना कुछ ऊपर नीचे हो रहा है, उसका असर बच्चे पे नहीं पड़ना चाहिए। उसको क्या परेशानी है उसको समझो, उसको टाइम दो। फिर ऐसा ना हो कि कहीं चीजें हाथ से निकल जाए एकदम से। तुम्हें नींद नहीं आ रही? और आएगी भी नहीं जब तक तुम ये सच नहीं बता देते कि तुम मेरे कहने पे चले गए थे। स्टूपिड, मैं कोई छोटा बच्चा हूँ जो तुमने कहा और कुछ भी करूंगा। आई एम ग्रोन अप। प्लीज स्टूपिड, मैं नहीं तुम हो। यू नो घर में सब कितने परेशान थे, पर तुम अपने दादा दादी के घर इतने लेट क्यों पहुंचे? मेरे पास पैसे नहीं थे ना, वरना बस लेके जल्दी चले जाता, इसलिए वॉकिंग करते गया। फिर बहुत टायर्ड हो गया था, इसलिए पार्क में चले गया। तुम्हें अपने दादू का एड्रेस और बस नंबर भी पता है? या बहुत इजी है, बट नो मनी, सो पार्क में ही बैठा था दिन भर। तुम तो कुछ घर से खा के भी नहीं निकले थे ना? तुम्हें भूख नहीं लगी? लगी, पर मैं मैनेज कर सकता हूँ। प्यास लगी थी, पार्क में पब्लिक वाटर होता है ना, वो पी लिया और फिर एक पाइप में जाके बैठ गया। वहाँ मुझे एक फ्रेंड मिला। पाइप में कौन सा फ्रेंड? ब्राउन और व्हाइट कलर का, और उसके फर भी थे सॉफ्ट सॉफ्ट सा। अरे सिली, वो डॉगी था। तुम तो बहुत स्मार्ट हो, पर सॉरी कि मैंने तुम्हारे साथ पहले बहुत बैड बिहेव किया, पर आज हम फ्रेंड्स, और आज से मैं अच्छे से बिहेव करूंगी। आपने कहा था मैं आपके जैसा हूँ, फिर आप समझ क्यों नहीं पाए? देव, सब ठीक है बेटा, टेंशन मत ले यार। क्या सोच रहा है? आयुष मेरे पास आया था, मुझे कुछ बताना चाह रहा था, लेकिन ना ही मैं उसकी बात सुन पाया और ना ही उसकी परेशानी समझ पाया। मैं उससे हमेशा कहता तो रहता हूँ कि वो मेरा बेटा है, मेरे जैसा है, लेकिन मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ। सुहाना भी तो इतने साल मुझसे दूर रही थी ना, लेकिन जब वो इस घर में आई तो उससे कनेक्ट होने में बिल्कुल टाइम नहीं लगा। लेकिन आयुष के साथ, देख बेटा, तेरे हाथ में जो है तू कर रहा है ना यार। और रही बात सुहा की, हालांकि कुछ सालों तक वो तुझसे दूर रही, लेकिन बचपन से वो जानती है कि तू उसका पिता है? वो सोनाक्षी के साथ रही ना, और जब तू उससे मिला तो उसकी जिंदगी में पिता की कमी पूरी कर दी। लेकिन आयुष, उसके लिए तुम्हारी दुनिया एकदम नई है बेटा। अरे उसका पिता था यार, उसे तुम्हारे बारे में कुछ पता ही नहीं। जितना मुश्किल तुम्हारे लिए है ना, उतनी ही मुश्किल उसके लिए भी है। और एक बात याद रखो, ये आयुष सिर्फ तुम्हारा ही नहीं है बेटा, उस सोनाक्षी का भी बेटा है। तो कुछ आदतें तुम्हारी जैसी होंगी तो कुछ आदतें उसके जैसी भी होंगी। आयुष को समझने के लिए तुम्हें सोनाक्षी को समझना होगा। इसके लिए तुम दोनों को आपस में जोड़ना होगा, तभी तुम अपने बेटे को अपने आप से जोड़ पाओगे। सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि वक्त जो है ना बहुत कुछ बदल देता है। चलो मैं थोड़ा वक्त राधा रानी को भी दे दूं, नहीं तो वो मेरा वक्त बदल देगी।
देख कितना अच्छा लग रहा है हंसते हुए। ऐसे ही चिल खुश रहा कर यार, सब ठीक हो जाएगा बेटा। चल बेटा चल चल तो। All okay? No, wait. That's the thing. Everything is not okay. लेकिन हमारा बेटा तो हमें वापस मिल गया ना? हाँ सोनाक्षी, तो सब तो ठीक है। अर्श घर आ गया है, लेकिन वो घर छोड़ के क्यों गया था? क्या इस प्रॉब्लम का सलूशन मिला है? I mean, अगर हम इतने लकी नहीं होते, अगर वो वापस घर नहीं आता, अगर कोई उसे किडनैप कर लेता या एक्सीडेंट। देव क्या बोल रहे हो तुम? कैसी बातें कर रहे हो? इतनी नेगेटिव बातें क्यों कर रहे हो? वो भी अपने बच्चे के लिए। हाँ मैं नेगेटिव बातें कर रहा हूँ, लेकिन ये कोई सपना नहीं था, ये रियलिटी हो सकती थी सोनाक्षी। I mean, तुमने सोचा कि हमने उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया क्या? वो क्यों घर छोड़ के गया था? तुम जानती हो वो हमारी केयर, हमारे प्यार के लिए वापस नहीं आया। वो सिर्फ इसलिए वापस आया क्योंकि वो अपनी वजह से अपने बूढ़े दादा दादी को और प्रॉब्लम नहीं देना चाहता था। ये उसने खुद कहा है मुझसे। We have failed as parents. मैं केक काटता हूँ। कौन है यार अब ये? हम भी तो पढ़े किसके मैसेजेस आते हैं। सेल्फी में एक प्रिंसेस है, वो तो है, और प्रिंसेस के पीछे रामू काका। उसे बोलो क्लीनिंग टाइम और उसे क्लियर करो। तुम्हारी तस्वीर उसके बिना ही खूबसूरत लगती है। What the hell is this? ये कैसा मैसेज है लीना? ऐसे मैसेज भेजते तुम्हारे फैंस? ब्लॉक करो उसे। अरे ब्लॉक करो यार तुम इसे। विक्की फैंस है, कुछ भी बोलते हैं। Why you worrying, हाँ? अच्छा, तेरा रिएक्शन क्या होता अगर हमारी फोटोज में कोई तुम पे कमेंट करता कि शांता भाई को इस फोटो के बीच में से निकालो? तो तब देखता मैं कितना कूल रहती तुम, और कैसे दूसरों को मुस्कुरा के हैंडल करती। इसे ब्लॉक करो। अरे तुम क्या यार, मैं ही ब्लॉक करता हूँ। क्या विक्की यार? इट्स ओके, वो मेरी है, ज्यादा दिन दूर नहीं रहने दूंगा। ये तो दरवाजे की आवाज है। कहीं आयुष फिर से? आंटी, आप सो नहीं? क्या हुआ? कुछ नहीं, वो आवाज आई ना तो मुझे घबराहट होने लगी। तुम्हारी फिक्र हो रही थी तो भागे चले आए। क्यों आंटी? क्योंकि मैं तुम्हारी माँ हूँ। आंटी,
आपने मेरे दादू और दादी की कितने अच्छे से केयर की। आप अच्छे हो एंड आई लाइक यू। चूल्हे पे फूल के सा फूले, यारियों सा हवा में झूले, रात को लोरी बन चुपके से माथे को छूले, टांगे हुए शर्ट के बटन सा, गोद रख सोए बचपन सा, हाथ की लाली सा, कभी लगे धागा रेशम सा। ओ प्यार में लिपटे कितने रंग मिले। सॉरी, कल ना हम बहुत सारी बातें करेंगे, अभी तुम सो जाओ ना। कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, कुछ रंग प्यार के ऐसे गुड मॉर्निंग। सोए नहीं? अरे कल रात को ना दरवाजे की आवाज आई। कहीं गए थे क्या? नींद नहीं आ रही थी। देव 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 देव, हम दोनों के लिए, हमारे बच्चों के लिए क्या इम्पोर्टेंट है, यही करना है हमें। और मैं तुम्हें रोक रहा हूँ इस बात से। यही तो प्रॉब्लम है ना देव, मुझसे तो बातें निकलती है लेकिन तुम तक पहुंचती भी नहीं है। मैं जो कुछ भी तुम्हारे साथ शेयर करना चाहूँ, मेरी स्ट्रेस, दुख, तकलीफ, कुछ भी तुम तक पहुंचती नहीं है। तुम होते नहीं हो क्योंकि तुम सुनते ही नहीं हो। सोनाक्षी बैठो। मैं यही हूँ तुम्हारे सामने, तुम्हारे पास बैठा हूँ, बताओ मुझे। और ये बात मैं गुस्से में नहीं कह रहा हूँ, तुम्हें क्या बात करनी है करो मुझसे। हम ऐसे स्टेज पे पहुंचे हैं जहाँ पे हमारा बच्चा घर से भाग रहा है। सोनाक्षी, आयुष का घर से चले जाना तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल था, हमारे लिए भी बहुत मुश्किल था, हम सबके लिए बहुत मुश्किल था। मगर जो भी हो, रिमेंबर वन थिंग, आई विल ऑलवेज लव यू। और उस बात को कोई चेंज नहीं कर सकता। बाकी जो भी प्रॉब्लम है हम उसे हैंडल कर लेंगे। ओके? एलिना, गोलू यार जल्दी आओ, मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। गोलू इतनी लेट? मम्मी कहाँ है? आगे है। मम्मी हमेशा ही लेट होती है। इतना सॉरी 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 सॉरी।
माई जान, माई क्वीन, तुम सिर्फ मेरी हो और हमेशा मेरी ही रहोगी। बस बस माँ, बहुत ज्यादा दे दिया। खा रे, कितना कमजोर हो गया है तू। न्यूट्रिशन नहीं देख रही है तब तक खा। ये किसके लिए लगा रही है माँ? ये मेरे छोटे देव के लिए। तेरी परछाई है आयुष, उसके लिए भी बिल्कुल मैं वैसे ही खाना परोसूंगी जैसे तेरे लिए परोसती हूँ। माँ रहने दे। माँ देख, आयुष मेरे जैसा है लेकिन वो काफी हद तक सोनाक्षी जैसा भी है। उसकी एक अपनी पहचान है, अपनी पसंद अपनी नापसंद है। उसे मेरे जैसा मत बना। वो जैसा है ना, उसे वैसा रहने दे। वो जैसा बनना चाहता है उसे वैसा बनने दे। माँ, आयुष घर छोड़ के गया था इसलिए क्योंकि वो इस घर में दुखी हो गया था, परेशान हो गया था। हाँ, तो जिस बच्चे की तरफ उसकी माँ ध्यान भी नहीं देती, कैसे इस घर में खुश रहेगा? माँ, सारी गलती सोनाक्षी की नहीं हो सकती। हमने भी कुछ गलतियां की है ना, छोटी मोटी गलतियां जो मिलकर वो इतना परेशान हो गया कि घर छोड़ के चला गया। देख, अगर वो सच में किसी एक बात से परेशान होता तो मेरे पास आता, मैं उसका बाप हूं। तेरे पास आता तो उसकी दादी है। लेकिन नहीं, वो हम सबसे परेशान था। याद है तूने उसको खाना खिलाने के लिए उसे जबरदस्ती की थी? वो थोड़ा सहम गया था माँ। अब हमें इन छोटी छोटी बातों का थोड़ा ध्यान रखना होगा। पहली बार सुन रही हूँ बच्चे को प्यार करने से, उसके लाड करने से बच्चा दुखी होता है और घर से भाग जाता है। माँ, जिससे तेरा प्यार मिलेगा ना, वो दुनिया का सबसे खुशकिस्मत इंसान होगा। लेकिन तुझे ना अपने प्यार करने के तरीके में थोड़ा सा बदलाव लाना होगा। थोड़ा सा, जैसे तू सुहाना के लिए उसकी पसंद का खाना बनाती है ना, वो जो करना चाहती है उसे करने देती है ना, वैसे ही आयुष को भी थोड़ा इस घर को समझने का, इस घर को अपनाने का वक्त दे। माँ, आयुष की खुशी के लिए ट्राई तो करके देख। तेरी ये गोलमोल बातें मेरी समझ के बाहर है देव। और अगर तुझे लगता है कि ऐसा करने से आयुष खुश होगा, तो मैं वही करूंगी जो तू मुझे कहता है। सुहा, चलो जल्दी से पापा के साथ जाओ। गो 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 गो। स्कूल से आने के बाद मैं तुम्हारे साथ बहुत खेलूंगी। ओके जाओ अब। मैं आओ। मुझे बताओ कि तुम ब्रेकफास्ट में क्या खाओगे? और यहाँ पे सिर्फ वेज मिलता है। हम नॉनवेज क्यों नहीं खा सकते? खा सकते हैं लेकिन बाहर, घर के अंदर नहीं। दादी को पसंद नहीं है ना। ओ, जो सुहाना ने कहा वो सच था। इस घर में सब कुछ दादी के मर्जी से चलता है। मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ। तुम सच सच बताओगे ना मुझे? सुहाना ने जो कहा उसकी वजह से तुम घर से चले गए थे? पक्का? आयुष, तुम ना मुझे कुछ भी बता सकते हो, मेरे साथ कुछ भी शेयर कर सकते हो, कभी भी। ओके?
मुझे मेरा नाम नहीं चेंज करना आंटी, ये बहुत स्पेशल है। तो नहीं चेंज करेंगे। मेरी मम्मा ने रखा था आयुष्मान। मेरे बाबा ने इसका मीनिंग बताया था। इसका मतलब है ब्लेसिंग। मेरे मम्मा ने ब्लेसिंग में मुझे नाम दिया, इसीलिए मैं यह नाम चेंज नहीं करूंगा। पर दादी पंडित जी से बात कर रही थी कि वो मेरा नाम चेंज कर देंगी। आयुष्मान से वेद दीक्षित रखना चाहती हैं। मुझे वो नहीं पसंद, मैं तो आयुष्मान हूँ, वेद नहीं। मैं प्रॉमिस करती हूँ ना तुम्हें, तुम्हारा नाम हमेशा आयुष्मान रहेगा। ओके? कभी चेंज नहीं होने दूंगी। अपनी मम्मा को ट्रस्ट करते हो ना? हाँ देव। सोनाक्षी, लॉयर का फोन आया था, पूछ रहा था कि आयुष के नेम चेंज के लिए जो डॉक्यूमेंट्स दिए थे वो रेडी हुए या नहीं। देव, इतने मुश्किल से आयुष ने हमारे साथ अपनी दिल की बात शेयर की। उसने बताया था हमें कि वो घर छोड़ के क्यों चला गया था, क्योंकि माँ चाह रही थी कि आयुष से उसका नाम वेद दीक्षित रखे। देव प्लीज, मैं ये नहीं होने देने वाली, प्लीज। मैं माँ से जाके बात करती हूँ अभी। सोनाक्षी, मैं लॉयर को होल्ड पे रखता हूँ, लेकिन माँ से बात मुझे करने दो। देव, माँ अभी अभी मंदिर से आई है, मैं जाके बात कर रही हूँ उनसे। ओके, बाय। माधुरी, बेटा आयुष और शुभ को लेकर आ जाना। आ जाओ जल्दी जल्दी। माँ मुझे आपसे बात करनी है। प्रशांत। जी जी। हाँ भाभी, आप आ गई? हाँ, प्रसाद लीजिए। जी। हाँ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ मेरा शुभ छोटा शुभ, आ जाओ आ जाओ। आरती लो आरती लो आरती लो। जय 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 जय। और ये लो लड्डू। तो बेटा आरती लो। बिल्कुल देव पर गया है भाभी, खुद से नहीं करेगा। भगवान तुम्हें तंदुरुस्त रखे, ढेर सारी खुशियां दे। दादी को लड्डू। ठीक है, एक और लड्डू। जय जय। जय जय। चलो जाओ खेलो। भैया चलो खेलने चले। हे मैं गॉड, दोनों बिरदर की जोड़ी को ना किसी की नजर ना लगे। सोनाक्षी, तुम बहुत भाग्यशाली हो, गॉड ने टूटू सन दिए हैं तुम्हें। जीजी, मैं ना गट्टे की सब्जी मेक कर रही हूँ, तो छौंका आप ही को लगाना है, लेकिन बिल्कुल आप आ जाना। आती हूँ अभी आती हूँ। माँ, हाँ बात करनी है। हाँ, ये रखने तो दो। माँ, अब बोल, क्या परेशानी है तुझे? अब आयुष का नाम क्यों बदलना चाहती हूँ? वो इसलिए बेटा कि वो नाम उसकी पिछली जिंदगी से जुड़ा हुआ है। अब उसकी नई जिंदगी है, नया नाम उसे जिंदगी में आगे बढ़ने में मदद ही करेगा। देव दीक्षित का बेटा है, उसकी पहचान अपने पिता से होनी चाहिए, बस इसलिए। माँ, सरनेम बदलने की जरूरत है क्योंकि हमें वो लीगल डॉक्यूमेंट्स चाहिए एडमिशन के लिए। नाम चेंज करने की क्या जरूरत है? और उसका नाम आयुष से वेद रखने के लिए क्यों कहा आपने? बड़ी खबरें रखने लगी हो तुम आजकल। हाँ, आयुष ने खुद सुनाई है जब आप पंडित जी से बात कर रही थी। इस बात का इतना असर पड़ा उस पर कि वो घर छोड़ के चला गया। बड़ी आसानी से सारा इल्जाम मुझ अकेली पर लगा दिया तुमने। खैर, मैं मानती हूँ कि मैं उसका नाम बदल रही हूँ, और मैं ये भी मानती हूँ कि मैं गलत नहीं हूँ। बेटा, ये जरूरी है उसके लिए। सोनाक्षी, जब उपनाम बदल रहा है, वर्मा से दीक्षित हो रहा है, तो नाम भी बदल जाने दो ना। ये नया नाम उसे जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए मदद ही करेगा। हाँ, वो सबसे पहले तो इस बात से परेशान है कि
कि उसके माता पिता के नाम की जगह देवर मेरा नाम होगा। और आपने एक बार भी देवर मुझसे पूछना सही नहीं समझा। हाँ, उसे आयुष्मान नाम पसंद है और मुझे भी। सोनाक्षी, देखो, बच्चों के साथ बच्ची मत बनो बेटा। वो बच्चा है, वो इन सारी बातों को अभी नहीं समझ पाएगा, पर तुम तो जानती हो ना, हमारा बच्चा पिछले 8 सालों से अपने ही घर से दूर रहा है। आज तक वो हम लोगों से नाता जोड़ नहीं पा रहा है क्योंकि उसका अपनी पिछली जिंदगी से नाता ही नहीं टूटा अब तक। जब तक वो डोर नहीं कटती है ना, तब तक वो हमसे कैसे बंधेगा? देखो, सोहा और शुभ को अपना सगा कैसे मानेगा? तुम्हें, देव को अपने माता पिता की जगह कैसे देगा? उसे इस घर में अपनी जगह मजबूत बनानी होगी। वो इस घर का, देव का बड़ा बेटा है। माँ, वो देव और मेरा बेटा है। हाँ। और आपने हमेशा इनकरेज किया मुझे कि मैं उसे अपना बनाकर उसके बारे में सोचूं। तो आज मैं उसकी माँ के हक से बोलती हूँ कि उसका नाम नहीं बदलेगा। और आप ऐसा कुछ भी नहीं करेगी जो मेरे बच्चों को हर्ट करे। उसका नाम आयुष्मान है और हमेशा रहेगा। आज मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। ये लो। फिर से लाइट गई? सिर्फ अपने घर की। बाबा, क्या कर रहे? जाके सर्किट ब्रेकर देख क्या? बाबा, आप ये पीसीआर ठीक करने की कोशिश क्यों कर रहे हो? पता है, कबाड़ी वाले को मैंने देने की कोशिश की तो उसने लेने से मना कर दिया। इतना पुराना हो गया ये। और आप हो कि बाबा, ये वीसीआर मेरे कॉलेज के टाइम पे खराब हो चुका था। अब इसके पीछे इतनी मेहनत क्यों करे? क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हैं? अरे भाई, मेरा टाइम है, मैं बर्बाद करूं चाहे मजे करूं, तुझसे क्या है इसमें? और मेरे हावड़ा में जहाज नहीं चल रहे हैं पानी के। मेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग है बाबा। इसको ठीक करने के चक्कर में घर के बाकी अप्लायंस भी ठीक करवाने पड़ेंगे। फिर करवाते रहेगा सब कुछ। दीजिए, मैं रिपेयर करवाऊंगा। नहीं, दूर रह, मैं खुद करूंगा इसको। क्या जिद है बाबा? दीजिए ना। अरे मैं कह रहा हूं ना, मैं खुद कर लूंगा। सब बल्ब सब उड़ा दो। विजय वेड्स आशा 1982। इधर दे भाई, ये मेरी जमा पूंजी है, इसमें मेरी यादें बसी हुई है। मैं देखूंगा इसको, इसीलिए काम कर रहा हूं। पापा सॉरी, दीजिए। मैं सारे काम छोड़ के सबसे पहले ही इसे डीवीडी में कन्वर्ट करके देता हूँ। नहीं भाई, तू उधर ले जाएगा और इसमें से कुछ मिट गया तो? कुछ नहीं मिटेगा बाबा। नहीं, पहले प्रॉमिस कर कि इसमें से कुछ भी खराब नहीं होना चाहिए। कुछ भी खराब नहीं होगा, जैसा है वैसा ही लाके दूंगा, आपकी आशा की कसम। साथ छूटने से रिश्तों की गर्माहट कम नहीं हो जाती, बस उसे महसूस करना आना चाहिए। तुम्हारे लिए गुड न्यूज है। मैंने दादी से कहा कि तुम्हारा नाम कभी नहीं बदलेगा, क्योंकि मुझे और तुम्हें, हम दोनों को तुम्हारा नाम बहुत पसंद है ना, इसलिए। ना हाई फाई। हाय डांस करते हैं, ओके? हाँ, डांस नहीं आता। मुझे कहाँ आता है? वाओ, डांसिंग। रुको, आ जाओ, कम ऑन। चूल्हे पे फूल के सा फूले, यारियों सा हवा में झूले, रात को लोरी बन चुपके से माथे को छूले, टांगे हुए शर्ट के बटन सा, गोद रख सोए बचपन सा, हाथ की
लाली सा सोनम कभी लगे धागा रेशम सा ओ, प्यार में लिपटे कितने रंग मिले, देखे कभी वो रंग जो कभी न मिले, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी। One second. I have to take this. Hello. It's okay. परफ्यूम की बोतल तो मैं कभी खुली नहीं छोड़ती। चप्पल कहाँ गई? दरवाजा तो बंद किया था। वो क्या रहा है मेरे साथ? जीजी, गॉड बड़ा ही काइंड है, हमारा आयुष क्वैकली मिल गया। अब सारी फैमिली रक्षाबंधन का फेस्टिवल थ्रिलर से मनाएगी। हाँ, आयुष के इस घर में आने के बाद तो पहला त्योहार है भाभी। और त्योहार भी कैसे, जो भाई बहन के रिश्ते को जोड़ के रखता है ना। सारे परिवार को इकट्ठे होकर खुशियां मनाते देखेगा ना आयुष, तो वो इस परिवार को अपनाने लगेगा। हाँ। और सबसे बड़ी बात तो मेरी सोहा लाडो रानी आयुष को राखी बांधेगी।
ऐसे ना भाई बहन का रिश्ता मजबूत होने में मदद होगी। हाँ। चलिए, आयुष को कौन सी पसंद आएगी? ये। अच्छा। आयुष, तुम्हें बस का नंबर कैसे पता कि कौन सी बस तुम्हारे घर जाने वाली है और कौन सा मेट्रो स्टेशन तुम्हारे घर के पास है? मुझे मेरे बाबा ने सिखाया था। उन्होंने मुझे बहुत सारी चीजें सिखाई थी और ना मैं अपने दादा दादी को मिस कर रहा था। उनसे मिलने का बहुत मन था। आयुष, तुम्हारे पास अपनी दादी और दादू है तो तुम हमारे साथ क्यों रह रहे हो? उनके साथ क्यों नहीं रहते? मैं भी मेरी दादी के पास रहती हूँ। मैं भी उनके पास रहना चाहता हूँ, पर मेरे दादा दादी ना बहुत ओल्ड है। दादू की तबीयत भी ठीक नहीं। दादी को उनके डाइट का खाना बनाना होता है। वो घर के काम भी अकेले करती है। उस पे मेरा खाना, मेरे कपड़े, मेरा ध्यान रखना उनके लिए ज्यादा है। इसीलिए मैं यहाँ वापस आ गया। आयुष, तुम्हें अपने दादी और दादू से बात करनी है? यस। देखो, तुम्हारे पास टैब है? हाँ, ये मुझे मेरे बर्थडे पे मिला था और इसमें ही मैं मेरा होमवर्क करती हूँ। आ जाओ, मैं ना इसमें वाईफाई कनेक्ट करती हूँ। 1 मिनट। आयुष का फोन आया है, आओ जल्दी आओ। हाँ हाँ। हाँ हो। हाय दादू, हाय दादी, हाय आंटी, हाय अंकल। हाय बेटा। हाय सुहाना, कैसे बेटा? मैं ठीक हूँ। हाँ, मैं भी ठीक हूँ। तुम लोगों ने खाना खाया? हाँ, और उसके बाद ना सुहाना की दादी ने हमें चॉकलेट दी। आप दोनों दोस्त हो गए हैं? सुहाना बेटा, तुम तो बड़े प्यारे लग रहे हो। बस ऐसे ही अच्छे बच्चों की तरह रहना, अपने पेरेंट्स की तरह। थैंक यू अंकल। सीखिए जीजी, कैसे ब्लड के रिश्ते अपनी तरफ पुल करने में लगे। इनका बस चले ना तो सुहाना को भी अपना मेक कर ले। और आयुष, हमेशा बड़ों की सारी बातें मानना, कोई शरारत मत करना। मानता हूँ कि सब लोग वहाँ नए हैं, लेकिन बेटा तुम्हारे अपने हैं वो। हो सकता है कि जैसे तुम चाहो वैसा सब कुछ वहां ना हो, लेकिन एक बात याद रखना बेटा, सब तुमसे बहुत प्यार करते हैं, इसलिए सबसे बहुत अच्छे से और इज्जत से पेश आना। प्रॉमिस दादू, मैं सबकी बात मानूंगा। सुहाना बेटा, अच्छा लगा आज आप आए फोन पे। थैंक यू। बाय दादू। मेरी प्यारी गुड़िया। मुझे लग रहा है कि आयुष का ना अपनी ओल्ड फैमिली के साथ अभी भी अटैचमेंट है, और उसको देख के ऐसा लग रहा है कि आप लोगों से ज्यादा ना उसे उनसे टाक करके हैप्पीनेस मिलती है। कोई बात नहीं भाभी, धीरे धीरे ये सब कुछ ठीक हो जाएगा। रक्षाबंधन में बहुत ताकत होती है ना। कल इस त्योहार के दिन आयुष हमारे परिवार के साथ एक अटूट रिश्ते में बंध जाएगा। रुको। इतने सालों बाद गजरा लगा रहे तुम, और इतने सालों बाद हमारी स्माइल्स भी सिंक में। रक्षाबंधन के लिए तैयार हो रहे हैं, ज्यादा रोमांटिक होने की जरूरत नहीं है। हमेशा तुम्हारा फोन बजता रहता। अब तुम्हारा भी बचा, देखो मुझे ही बोलती रहते हो हमेशा। दादा का मैसेज आया, कह रहे सब ऑन द वे है। लोग लतिका लेके आ रहे सबके लिए। यम्मी, आई मिस्ड इट। निकी का मैसेज आया है, क्या? इस बार आप मुझे कोई गिफ्ट मत देना।
निक्की ने गिफ्ट लेने से मना कर दिया? निक्की ने? नहीं नहीं, पूरा मैसेज सुनो। इस बार आप मुझे गिफ्ट कार्ड देना, मैं अपनी गिफ्ट खुद ले लूंगी। आपकी चॉइस का रिस्क नहीं, आपकी चॉइस का रिस्क नहीं ले सकती। मेरी चॉइस इतनी क्लासी है, मेरी चॉइस। रियली? पिछले 10 सालों में तुमने कौन सा इंटरेस्टिंग गिफ्ट मुझे दिया है, मुझे ये भी याद है। अच्छा, और वो घड़ी दी थी, इतनी अच्छी घड़ी थी। वो वाली तो 1920 की एरा से लगती है। ओल्ड इज गोल्ड। Really? तुम भी तो मेरी चॉइस हो। मैं अपग्रेडेड वर्जन हूँ। मैं ट्राई करूं? क्या? सोना, हाँ बेटा जल्दी नीचे आ जाओ, सब लोग तैयार हैं। हाँ मामी जी बस आ ही रहे हैं। देर मत करना, जल्दी करो। आ रहे हैं। इस अपग्रेडेड वर्जन को तुम बहुत ट्राई करना। शुभ दो मुझे बलून। छोटी दादी, मुझे कार्टून वाली राखी चाहिए। अच्छा, ओले मेरे कार्टून, तुझे तो मैं कार्टून वाली राखी ट्राई करूंगी। कर ली सबने अपनी अपनी राखी पसंद? हाँ? मैंने तो निक्की के पसंद की मिठाई मंगा ली पहले, याद है ना? कैसे तुम्हें राखी बांधती, एक टुकड़ा खिलाएंगी और 3 खुद खा जाएंगी। वैसे सब लोग हमारी तूफान मेल का इंतजार कर रहे हैं ना। बहनों के होने से हमेशा ही रौनक होती है, लेकिन रक्षाबंधन की बात ही कुछ और। सब कितनी अच्छी है, इतनी कलरफुल, इंटरेस्टिंग डिजाइन। मुझे कभी किसी ने राखी नहीं बांधी, क्या तुम मुझे भी एक राखी बांधोगी? मम्मा जो कहेगी मैं वो करूंगी। बच्चे लोग, हम क्रिकेट खेलें? चलो चलो वहां पे खेलते हैं, आ जाओ। सुहा, आयुष को राखी बांधोगी ना तुम? आखिर वो तुम्हारा भाई है। मेरे भाई तो सिर्फ शुभ और गोलू ही है। बेटा, अच्छा ठीक है, अगर तुम आयुष को राखी बांधोगी ना तो दादी तुम्हें बहुत अच्छा सा तोहफा देगी। जैसे मोबाइल फोन। हाँ, तुम्हें तो कब से मोबाइल फोन चाहिए था, पर तुम्हारी मम्मा तुम्हें दे ही नहीं रही है। तो मैं तुम्हें मोबाइल फोन दे सकती हूँ, पर अगर तुमने आयुष को राखी बांधी तो। ऑफ कोर्स, मैं आयुष को जरूर राखी बांधूंगी। हाँ, अच्छा सुनो, ये वाली राखी बांधना उसे पसंद आई है। अच्छी है, प्यारी है। याद रखना, ठीक है? ये वाली राखी आयुष के लिए। ठीक है। माँ, अरे सोनाक्षी, बेटा किच्चू को बोला था काजू काटने के लिए, देख कितने कम काजू काटे, जरा काट दे। आपने ऐसा क्यों किया माँ? आपने सोहा को क्यों कहा कि अगर वो राखी बांधेगी तो ही उसे मोबाइल मिलेगा? इतने टाइम से देवर मैंने कुछ सोच समझ कर ही उसे मोबाइल नहीं दिया ना। अरे सोनाक्षी, कहा मैं उसे वो बड़ा वाला हाईफाई वाला मोबाइल देने वाली, मैं तो बस उसे हमारे जमाने का फोन दे दूंगी। अरे वो भी खुश हो जाएगी, हम भी जब चाहे उससे बातें कर सकते हैं। माँ, बात फोन की नहीं है ना, बात ये है कि देवर मैंने एक डिसीजन ली थी कि हम सोहा को फोन नहीं देंगे। राखी एक त्योहार है माँ, एक बहन दिल से मानती है और फिर राखी बांधती है, फिर प्रार्थना करती है। ऐसे नहीं ना माँ कि लालच दे के कुछ किया जाता है। लालच? हाँ, शायद तुम्हारी पीढ़ी को ये लालच लग सकता है, पर हम लोग तो भाई रिश्ते निभाने के लिए जिस भी हद तक जाना पड़े, जो कुछ भी करना पड़े करते। अरे ऐसे ही बच्चों को संभाला है हमने, ऐसे ही बातें मनवाई हैं। या तो उनके मन की कर दो या फिर आजकल की पीढ़ी से बच्चे संभलते कहाँ हैं? खुद ही इतने डरे हुए होते हैं बच्चों से। हम लोग डरते वरते नहीं है कि बच्चे क्या सोचेंगे, उनके मन पे क्या बीतती होगी, ये वो। ऐसे आप सोचते हो ना? देख, आज त्योहार का दिन है ना, आज बस हमें ये ध्यान में रखना है कि हम कैसे खुश रहें और दूसरों को कैसे खुश रखें।
ये काजू डाल दे खीर में और आ जाना। माँ भी ना। अरे हाँ वो क्या वो? थोड़ी मनी। भाई देता है, पति नहीं। मेरा भाई नहीं है। तो ढूंढ ले एक दिन के लिए कोई। अरे एलिना और मायरेट आ गए। गोलू बेटा। गोलू। अरे अरे यार, एलिना बेटा, आज के फोटो ना अपने खाते में जरूर पुट करना। हाँ खाता? मॉम यू मीन सोशल मीडिया अकाउंट? ये ऑफ कोर्स डालूंगी। चलो चलो चल चल। जीजी आओ ना। अच्छा बस हो गया। कुछ मोमेंट जैसे प्राइवेट भी होने चाहिए। हाँ प्राइवेट में खींच लेना अच्छी से। अरे क्या बात है। हो गया तुम्हारा? तुझे याद है जब तू पहली बार इस घर में आई थी ना, तो न्यूट्रिशनिस्ट बन के आई थी, है ना? और फिर जब तुम्हारी लव स्टोरी स्टार्ट हुई तो आंटी जी कैसे विलन बन गई थी ना, कितना मेलोड्रामा हुआ था। लेकिन आज सब कुछ बदल गया। टाइम के साथ ना सब अच्छा ही होता है। फाइनली उन्होंने देव जीजू को तुमसे शेयर करना सीख लिया। And honestly, I'm so relieved कि तू मेरे घर में, यानी कि मेरी कजिन मेरे घर में कोई देवरानी बन के आ गई। Oh my God। वैसे ये चीज फनी है ना, हम दोनों भी कजिन्स हैं और हमारे हस्बैंड्स भी कजिन्स हैं। Really, अगर तुम नहीं होती ना तो पता नहीं मैं इस घर में कैसे एडजस्ट कर पाती। I'm always there for you. I know। लो जी, आ गई आज की चीफ गेस्ट। अरे कुछ रंग प्यार कुछ रंग छोड़ दो उसे। दे जबान दे। अरे नहीं नहीं बेटा, लड़कियां पैर नहीं छूती। कैसी है तू? ठीक हूँ। खुश रहो खुश रहो। मेरा बच्चा। अभी देखा मेरी तीनों बेटियों ने माँ के सारे संस्कार कैसे संभाल के रखे हैं। हाँ। अपने घर में इतनी व्यस्त हो गई बेटा कि मायके का रास्ता ही भूल गई। याद तो बहुत आती है माँ, पर वो काम और फैमिली ना एक साथ हैंडल नहीं हो पाता। समझ सकती हूँ। देखना रिया भी 7 समंदर पार वीडियो पर ही बातचीत होती है, और नेहा यहाँ इतने नजदीक होकर भी आती ही नहीं है बिल्कुल। नेहा आ रही है? नहीं वो नहीं आ पाएंगी। वो ना उनके ससुराल में पूरी फैमिली इकट्ठा हुई है, बट उन्होंने राखी भिजवाई है। शुभ, ये क्यूट बॉय अकेले अकेले बुआ की सिर्फ बातें सुन रहा है, कुछ बोलेगा नहीं। मैं तुम्हारे बारे में जितना सुना था, तुम तो उससे भी ज्यादा स्वीट हो। एक सेकंड रुको। आ जाओ आओ बेटा। ये लो, ये तुम्हारी बुआ की तरफ से सबसे फर्स्ट गिफ्ट। लो लो। और ये तुम्हारे लिए। आ जाओ बेटा आओ। आहा, बुआ ने गिफ्ट दिया आपको। हैप्पी रक्षाबंधन। अरे अरे बाप रे। नमस्ते भाई साहब, आइए। रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। आइए बैठिए। हाँ, खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है। लगता है वेजिटेरियन भी बड़ा टेस्टी बनाया आज। हाँ भाई साहब, टुडे आपको हमारे हाउस का फूड पसंद आ जाए, सौभाग्य हमारा। नहीं, सौभाग्य तो हमारा है। आपके हाथ का बना खाने को मिलेगा। बस दादा बस। बैठो। ये तुम्हारा बिग ब्रदर है और ये तुम्हारी बेबी कजिन है। इसका नाम है मिष्टी और ये है आयुष। शेक हैंड करो। आप मेरे भी एक बात बताओ, आप मेरे से लिंगा पर खेलोगे? हाँ बेटा खेलेंगे, पर थोड़ी देर के बाद खेलेंगे, ठीक है? हाँ, पहले हम रस्म पूरी करते हैं, वैसे भी मुहूर्त हो रहा है। हाँ, पहले बड़ों का कस्टम। रसम सेम ही है। तो यहाँ पर सबसे बड़ा मैं।
अच्छी लग रही। ओ हाँ हाँ हाँ, पता नहीं जेब में क्या गड़ रहा है जब से, वही मैं कह रहा हूँ। क्या भाभी? ये है ले। वैसे क्या है इसमें? जीजी इसमें गोल्ड का पेंडेंट है। भैया इतना महंगा तोहफा देने की क्या जरूरत थी भैया? देख कचोरी, तेरी मेरे लिए जो प्रार्थनाएं है ना, उसके आगे कोई भी तोहफा छोटा ही पड़ेगा, लेकिन ये दिल से है तो इसे एक छोटी सी भेंट मानकर रख ले मेरी बहन। भैया देव के पापा जाने के बाद आप ही का तो सहारा था मुझे। उन दिनों में मैं दूसरे घरों में काम किया करती थी और मैं तो ठहरी अनपढ़। देव को पढ़ाने में आप ही ने तो मेरी मदद की। देव को यहाँ तक पहुँचाने में आप ही का तो साथ रहा है। आपको तो मुझे कोई तोहफा देने की जरूरत नहीं है। चलो जी, मेरा हो गया। अब नंबर है मेरे लायक भांजे का। चूल्हे पे फूल के सा फूले, यारियों सा हवा में झूले, रात को लोरी बन चुपके से माथे को छूले, टांगे हुए शर्ट के बटन सा, गोद रख सोए बचपन सा, हाथ बस ओके। गिफ्ट? क्या गिफ्ट? मेरी गिफ्ट। प्यार में लिपटे कितने। बाप रे, कुबेर का सारा भंडार दे रहा है भैया। ओह माय गॉड भैया, आपने ना राखी को मेरा फेवरेट फेस्टिवल बना दिया है। ये रोज रोज आता रहना चाहिए। रंग प्यार के ऐसे भी, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, कुछ रंग। गिफ्ट? गिफ्ट? हाँ यार, अरे यार मैं गिफ्ट तो लाना ही भूल गया। नहीं, देना ही पड़ेगा गिफ्ट तो। लाया हूँ संभाल के दुपट्टा। यही है। दोनों देना है क्या? हाँ। ये लम्हे हजार से। दादा गिफ्ट्स लाए हो ना? तू राखी बांधना सीखी? हाँ सीखी, देखो अभी देखो। अभी देखते हैं। लाखों फूल। अब तो मिलेगा गिफ्ट। चलो जल्दी से गिफ्ट दे दो हमारी। मुझे बताओ कि माँ को सबसे ज्यादा पसंद क्या था? रंग प्यार के। राइटिंग। उनकी पोएट्री उनके रूम साफ करते करते मुझे मिली। मैंने सारी पोएट्री का कोलैबोरेशन करके एक बुक छपवा दी है, और उस पब्लिश की पहली बुक आप दोनों के लिए। कुछ रंग प्यार के ऐसे थैंक यू, बहुत स्पेशल है ये। थैंक यू दादा। जी सौरभ वर्क करके अच्छा ही अर्न कर लेता है, पर गिफ्ट के नाम पे देखो सस्ती सी किताबें पकड़ा के सेव हो गया है। एक हमारे घर की डॉटर्स है जिनका बिरादर उन्हें सोना चांदी पैसा सब गिफ्ट करता है, तब भी इतनी हैप्पी नहीं होती। एक हमारे घर की डॉटर इन लॉज है जो इन चीप से पन्नों पे इतनी हैप्पी हो रही है। अरे ठीक है, आपकी डीज की बारी है। आपकी डीज।
दीदी बस करो, मिठाई खिलाओ। अच्छा चलो अब आयुष की भी बारी ना। मुझसे राखी बांधेंगी, फिर वो तेरा एक्चुअल ब्रदर बन जाएगा, एक्चुअल भाई। राखी बांधने के बाद तुझे सब कुछ शेयर करना पड़ेगा, गिफ्ट्स, मम्मी पापा का प्यार, दादी की सारी फेवरेट डिशेस। ये सब के साथ ओके? ये सब चलेगा तुझे? नहीं, देख मेरे पास एक प्लान है। मुझे वॉशरूम जाना है। सोहा, सोहा। देव, मैं जाके देखती हूँ। तुम रुको सोनाक्षी, मैं बात करता हूँ। देखिए पकड़। सुहाना बेटा, बेटा बेटा, सोना बेटा मेरी बात सुनो। आप ऐसे अचानक से ऊपर क्यों आ गए? मुझे आयुष को राखी नहीं बांधनी। पर क्यों? वो आपका भाई है ना, आपके साथ अच्छे से रहता है, आपसे झगड़ा भी नहीं करता, तो क्यों? यस, ही इज नाइस और वो अच्छा भी है, लेकिन मुझे उसके साथ सब कुछ शेयर करना अच्छा नहीं लगता। मेरा रूम और दादी उससे ज्यादा प्यार करने लग गई है, और अगर मैंने उसको राखी बांधी तो वो मेरा भाई बन जाएगा, और पापा मम्मा उसे ज्यादा प्यार करने लगोगे। नहीं बेटा, ऐसा नहीं होता है। मम्मी पापा सबसे ज्यादा किससे प्यार करते हैं? अपनी प्रिंसेस से ना। देखो, आप आयुष को राखी बांधो या ना बांधो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इन सब चीजों से बस रिश्ते थोड़े और स्ट्रांग होते हैं, लेकिन वो आपका भाई है और हमेशा रहेगा, उससे कुछ नहीं बदलने वाला। देखो, अब जब शुभ इस घर में आया था तब हमने आपकी कोई भी चीज उससे दी थी? नहीं दी थी ना। शुभ और आयुष को आपके हिस्से का प्यार नहीं मिलने वाला, उनको उनके हिस्से का प्यार मिलने वाला है। आपसे हमेशा उतना ही प्यार करते रहेंगे जितना हमेशा से करते आए। तो बताओ, आयुष को राखी बांधोगे या नहीं बांधोगे?
तुम्हारे लिए कुछ स्पेशल लेके आया हूँ। ये मैं, ये तुम, हम दोनों भाई बहन। ये तो बड़ा स्मार्ट है। देखा कितनी अच्छी गिफ्ट मिली है तुम्हें आयुष से। बहुत अच्छा बनाया बेटा। मैंने बोला था ना उससे राखी मत बांधना, अब वो तेरा भाई बन गया। देखो सब उसे कितना अटेंशन दे रहे। सी ऑलरेडी सब उसे टेस्ट कर। चलो फैमिली फोटो हो जाए, आ जाओ। राखी बांधने का ये मतलब नहीं है कि तुम दीक्षित बन जाओ। ये बस फैमिली फोटो ही है। तुम आयुष्मान वर्मा ही रहोगी। सोहा, ऐसे नहीं बोलते। ये गलत है। सोहा ठीक कह रही है। आयुष, आयुष, मुझे आयुष के साथ फोटो खिंचानी है। आ जाओ। हाँ, लो मैं खींचता हूँ। हाँ, लो, स्माइल, कम ऑन, स्माइल। थोड़ी सी स्माइल, छोटी सी, छोटी सी। लो 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 पिक्चर। जी, आपने सीख किया? जो सिर्फ नाम की दीक्षित है, वो बायोलॉजी वाले दीक्षित को फोटो में रहने से मना कर रही है। मुझे लाइफ में फर्स्ट टाइम इतना मजा आया। थैंक यू। यू वेलकम। नो, मुझे आज बहुत खुशी हुई। सब इतने अच्छे से गया और पूरी फैमिली एक साथ इतने टाइम बाद, बहुत अच्छा लगा। हाँ सच में। बस सुहाना थोड़ी इनसिक्योर फील कर रही है आई गेस आयुष से। आई मीन फैमिली फोटो के टाइम पे उसने जो आयुष से कहा वो मुझे भी बहुत बुरा लगा आयुष के लिए। सुहाना ने जैसा बिहेव किया, जैसा उसे कहा, और तुमने सब कुछ अच्छे से हैंडल किया। तुमने आयुष को हग किया, उसके साथ मस्ती की, फोटोज खिंचाए। आजकल तुम मेरे साथ ऐसे फोटोज नहीं खींचते ना, नहीं खींचते बस। और तुमने आयुष को सिक्योर फील कराया, अच्छा लगा। आई नो, वो ऐसा लगा कि आज दिन की सबसे बड़ी अचीवमेंट थी। आई मीन आई गेस वो फील कर रहा है अभी कि वो इस फैमिली से अटैच्ड है। वो कहते हैं ना कि सारे लंबे लंबे रास्ते छोटे छोटे कदमों से तय किए जाते हैं। शायद ये आयुष का पहला कदम था हमारी तरफ। एक और गुड न्यूज है, आयुष के अडॉप्शन पेपर्स आ गए। वो अब सिर्फ बायोलॉजिकली ही नहीं, लीगली भी हमारा बेटा है। और तुम इतनी बड़ी बात मुझे इतना आराम से बता रहे हो। दिस इज द बेस्ट न्यूज। ये बेस्ट न्यूज है। हाँ, एक और गुड न्यूज है। क्या? बताओ बताओ। ये न्यूज ना इतनी अच्छी नहीं थी, और बेटर हो सकती है। तुम्हारी तो सब ठीक हो जाएगा।